इलियोटिबियल ट्रैक है अलॉन्ग विद द टेंसर फेशिया लेटा, ठीक है। और ये तुम्हारा इलियोटिबियल ट्रैक है और ये कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है, एंटीरो लैटरल सरफेस ऑफ द टिबिया, ठीक है, अपर एंड ऑफ टिबिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। सो ये कौन सा मसल है, ग्लूटियस मीडियस, ये क्या है, पेरिफॉर्मस। पेरिफॉर्मस मुझे कैसे पता है कि पेरिफॉर्मस है, क्योंकि इसके इंफीरियर बॉर्डर के साथ शैटिक नर्व रिलेटेड है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, पेरिफॉर्मस, पेरिफॉर्मस के बाद सुपीरियर जेमिलस, ठीक है, ऑब्टुरेटर इंटरनस, इंफीरियर जेमिलस, क्वाड्रेटस, फेमरस, ठीक है। और ये वाली कौन सी वेजल है, ये वाली कौन सी वेजल है, सबक्यूटेनियस, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है ये इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और ये हेड ऑफ फीमर की तरफ कोई ब्रांच आ रही होगी, ठीक है, किसी मीडियल वेजल की ब्रांच होगी हेड ऑफ फीमर की तरफ, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है, आगे चलें। अब आज फ्रंट ऑफ थाई की तरफ, कल हमने फ्रंट ऑफ थाई पढ़ा था, हमने कहा था सार्टोरियस है, ये टेलर्स मसल होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल है। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या है, रेक्टस फेमरस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, और ये क्या है, वास्टस इंटरमीडियस। अब इसके ऊपर रन कर रही है तुम्हारी लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच, और ये उसकी असेंडिंग ब्रांच अपवर्ड्स जा रही है, ठीक है। ये उसकी असेंडिंग ब्रांच है जो अपवर्ड्स जा रही है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल की ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग ब्रांच है फेमरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज का। फेमरल ट्रायंगल लेफ्ट साइड का, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं, सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर, ठीक है, और एडक्टर लॉन्गस का मीडियल बॉर्डर, ठीक है जी। अब हमारे पास फ्लोर में क्या क्या है, क्या क्या फ्लोर में, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, सॉस मेजर एंड इलियाकस। अभी जो सॉस मेजर और इलियाकस के बिटवीन ग्रूव है उसके अंदर रन कर रही है फेमरल नर्व, ठीक है। मीडियल मोस्ट कंटेंट है तुम्हारा फेमरल वेन जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, वैसे तो लिम्फ नोड्स होने चाहिए थे बट लिम्फ नोड्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो फेमरल वेन, फेमरल आर्टरी एंड फेमरल नर्व। अब फेमरल नर्व जो है, अब जब इसको रिमूव हम करेंगे यहाँ पे देखो कि फेमरल नर्व की एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं, ठीक है, और लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी इसकी दो डिवीजन्स के बिटवीन रन कर रही है। ये मैं तुम लोगों को बताया था ऊपर कि इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स के बिटवीन होती है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो है ये बेस है, ठीक है, और बेस से आपके डाउनवर्ड्स रन करती है टुवर्ड्स द एपेक्स फेमरल आर्टरी, और फेमरल आर्टरी के मीडियली लाई करती है फेमरल वेन, और क्लोज टू द एपेक्स वो इसके पोस्टीरोमीडियल हो जाती है, पोस्टीरोमीडियल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आके वो इसके लैटरल बन जाती है, ठीक है, एडक्टर कैनाल में वो इसके लैटरल बन जाती है, क्लियर है ये। और ये फेमरल नर्व है, ये दोनों तो फेमरल शीथ में होंगे अपर 3 to 4 सेंटीमीटर्स के लिए, लेकिन फेमरल नर्व उस शीथ से आउटसाइड होती है, ठीक है। फेमरल आर्टरी की ब्रांचेस देख लो, ये आपकी जो डीप जा रही है वो है डीप ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोफंडा फेमरस आर्टरी। इसने बैक ऑफ थाई की तरफ चले जाना है, यहाँ पे मसल्स के बिटवीन पास करके, पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस के बिटवीन पास करके ये पोस्टीरियरली चले जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी थी ना जो इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स के बिटवीन रन कर रही थी, ठीक है। सो ये इसकी डिसेंडिंग ब्रांच है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल की, और ये उसकी असेंडिंग ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ पे एडक्टर हाइटस है, ये उसके अंदर एंटर कर जाती हैं ये दोनों वेजल्स, ठीक है, क्लियर है।